मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो फिर उसी अनार के फील्ड में कि जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसकी हम कांट छांट कैसे कर रहे हैं और इसकी कांट छांट करने का क्या मकसद था और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और अभी इसके ऊपर जो होने वाले स्प्रे हैं उसके हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल आपके लिए हमेशा इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो लेकर आता है और इसकी रहनुमाई जो होती है ये बहुत सारे फार्मर इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे साथ नए आने वाले दोस्त जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त वो आगे इस वीडियो को चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आज हम जो इस फील्ड में खड़े हैं इसकी जो पिछली वीडियो आप उसका मुवाजना करें, उसमें जो आपको मैंने दिखाया था पौधों का स्ट्रक्चर, उस हिसाब से अभी जो आप देखेंगे कि इसमें कितना खला नज़र आ रहा है आपको। यही मकसद था कि जब हम अल्ट्रा हाई डायनेस्टी में फार्मिंग करते हैं तो उसमें हमने चलना भी होता है, उसके ऊपर फोलियर स्प्रे वगैरह भी करनी होती है और साथ साथ हमने इसकी हार्वेस्टिंग भी करनी होती है, जिसमें पौधों की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। जब भी हम अल्ट्रा हाई डायनेस्टी की आर्चर्ड फार्मिंग करते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले पौधे की कनोपी को मेंटेन करना है, फिर हमने देखना है कि इसमें हमने फल भी लेना है। उसमें बहुत सारी जो ऐसी शाखें होती हैं जो फलदार होती हैं। अनार की एक खसूसियत होती है कि ये पुरानी शाख, ये 1 साल पुरानी शाख में फल लेता है और नई जो शाख होती है वो अगले साल के लिए उसकी हम तैयारी करते हैं। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा रश पैदा कर देती हैं, साइडों में लटक जाती हैं और पौधा एक बेतरतीब सा हो जाता है, तो उसमें हमें चलने में, हार्वेस्टिंग करने में, फोलियर स्प्रे वगैरह करने में बहुत दुश्वारी होती है। लेकिन अल्ट्रा हाई डायनेस्टी का जो मुखफ़फ़ ही है स्मॉल ट्री सिस्टम। अगर हम छोटे दरख्त को बनाकर उसमें जो एक खेत में जब हम 100 पौधा लगाते थे, जो ट्रेडिशनल एक रवायती तरीका होता था, तो उसमें हम अगर भर्ती कर दें 400 प्लांट की, तो 400 प्लांट को मैनेज करने के लिए फिर हमें उसके ऊपर काफ़ी सारी स्ट्रगल करना पड़ती है। लेकिन ये मेहनत और स्ट्रगल जो आपकी अर्निंग के मुतबादल वापस आती है। मिसाल के तौर पर इसके फील्ड में अगर लगे होंगे 100 प्लांट तो उसकी इनकम देख लें, और अगर 400 प्लांट होंगे तो उसकी इनकम देख लें। अल्ट्रा हाई डायनेस्टी में पौधों की तादाद ज़्यादा होती है, इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ हमने इस चैनल को भी सेट करना होता है, जिसमें हमने पौधों के दोनों तरफ ये जो एक प्लांट इधर है और एक प्लांट इधर है, इनकी पमाई जो 8x8 है और लाइन टू लाइन भी 8x8 है। तो इसमें हमने जो खुराक और पानी का सिस्टम है वो भी बेहतर करना होता है। तो आज का मौजू जो है वो है कि हम कांट छांट कंप्लीट की और इसमें ये देखें कितना गैप आ गया। लेकिन जब हम पौधों की तरफ देखेंगे तो पौधों में जितनी भी शाखें, भरपूर शाखें नज़र आएंगी आपको, और ये 8x8 पर बिल्कुल एक बेहतरीन पौधा बन गया है। इसकी स्टेमें अभी भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टेमें गायब करते जा रहे हैं। अभी ये देखें इसमें 4 स्टेमें भी बाकी हैं, लेकिन इसमें एक स्टेम हमने ख़त्म कर दी है। इस पिछली वीडियो में मैं बताया था कि हमने ये नहीं देखना कि ये हमारी बहुत बड़ी स्टेम है, इसको हम रख लें। हमने देखना है कि हमारा आने वाले वक्त में पौधे का स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर तरीके से बने और उसमें हम अच्छा फ्रूट ले सकें। तो अभी हमने इसकी कांट छांट कंप्लीट कर ली है। इसमें जितने भी वो छापियाँ वगैरह थीं, इसकी शाखें थी, वो तमाम उठा ली हैं। अब हमने क्या करना है कि इन पौधों के ऊपर स्प्रे की रिकमेंडेशन करनी है। जो दोस्तों ने इस मेरी पहली वीडियो को देखकर कांट छांट की होगी, तो अभी इसकी मुकम्मल सफाई होगी, और सफाई होने के बाद सबसे जो हमने पहला काम करना है वो है इसके ऊपर बोडो मिक्सचर पेस्ट लगाना। जो 1:1:10 की रेशो से मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ कि 1:10 रेशो 1 किलो नीला थोथा और 1 किलो चूना जो अलग-अलग हम बर्तन में उसको 5-5 लीटर में पानी में हम भिगोएंगे तो वो 1:10 की रेशो बन जाएगी। जब उसको हम मिलाएंगे तो आपस में एक गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा, जो हम ज़मीन से तने के ऊपर, मेन तने के ऊपर 2 फुट के राउंड अबाउट उसकी यानी कि बुरशिंग करेंगे। बुरश की मदद से जो पुराने बुरश रंग साज़ों से मिल जाते हैं उससे हम इसको अच्छे तरीके से पेस्ट लगाएंगे, ताकि फंगस के जो नीचे से जाने वाले असरात हैं, इसके ऊपर आने वाले फंगस के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं और हमारा पौधा अच्छे तरीके से आगे परफॉर्म कर सके।
उसके बाद आ जाते हैं ऊपर वाली स्प्रे। ऊपर जब हम कांट शांट कर लेते हैं, लीफ शेडिंग होती है, इसकी सिर्फ हमें सूखी शाखें नज़र आती हैं। फिर भी हमने जब इसकी कांट शांट करनी होती है, इस तरह हमने वाटर शूट निकाली होती हैं, कुछ टहनियाँ काटी होती हैं, कुछ आगे से इसकी प्रूनिंग की होती है। तो इन तमाम ज़ख्मों को आगे जो सोख पैदा ना करें, इसमें फंगस के जो पार्टिकल वो ना आगे अपनी अफजाइश कर सकें, उसके लिए हमने इसके ऊपर फोस्टाइल अमोनियम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोई भी थायोफिनन मिथाइल वगैरह का स्प्रे जो उसकी रिकमेंड शुदा मिकदार है उसके मुताबिक पानी में हल करके अच्छे तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक टहनियों को अच्छी तरह तर करना है दोनों साइडों से। और इन तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर आती है खाद की बारी। सबसे पहले जो रेज़ बेड पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर हम करेंगे कि जिस तरह ये मल्चिंग हुई है, इस मल्चिंग को अच्छे तरीके से बिछा देना है गर्मी आने से पहले। और अगर कम हो मल्चिंग तो उस जगह पर किसी भी घास फूस या पराली या आग की खोरी उसकी मल्चिंग कर दें, ताकि शदीद गर्मी में आपके पौधे के जो मेन रूट्स हैं तने के नीचे या इसकी कनोपी के नीचे शिद्दत की गर्मी ना बढ़े और इनके जो रूट है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। तो ये स्प्रे जो हम करेंगे, इसके बाद फुटान आएगी। फुटान के बाद हमने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि उसके ऊपर कोई भी इंसेक्टिसाइड जो सकिंग पेस्ट होता है वो ना आए। अगर वो आता है तो कली से तकरीबन 15-20 दिन तक पहले तक पौधे की जो कोंपलें होती हैं वो रेड कलर की शो होती हैं और उसके बाद वो सब्ज़ होती हैं। यूँ ही वो सब्ज़ होना शुरू होती हैं, साथ ही कली का आना शुरू हो जाता है। जब रेड कलर की कोंपलें होती हैं उस वक्त वो बिल्कुल नाजुक होती हैं, उसमें भी जो पेस्ट है वो अटैक करता है। लेकिन वो मौसम की सूरत हाल को देखते हुए, अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हुआ और इस तरह बादल से छाए हुए हों तो फिर उसमें तेले के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें हमने हल्की सी स्प्रे करनी है, जिसमें क्लोथियाडीन प्लस बाइफेंथ्रीन या जो FMC की एक आती है उसमें भी क्लोथियाडीन प्लस एबामेक्टिन प्लस बाइफेंथ्रीन होती है। ये लाइट जहरें हैं, इनको हम लो डोज करके इन जो नामौलूद कोंपलें होती हैं उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हमारे जो नए पत्ते निकलने वाले हैं उसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट अटैक ना करे और जो बाद में आने वाली कली है वो मुतासर ना हो। अगर हम इसमें कोताही करेंगे तो हमारे कली के गिरने के भी चांस बढ़ जाएंगे और हमारे पत्ते जो हैं वो सन जो लाइट होती है जो उसमें फोटोसन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसमें क्लोरोफिल मादा एक्टिव नहीं रहता, तो वो पौधे पूरी तरीके से खुराक पैदा नहीं कर सकते। तो ये मरहले होते हैं, ये बड़े हसास होते हैं, इसमें गौर फ़िक्र की ज़रूरत होती है। इसको हम फोकस करके अच्छे तरीके से गौर करके पेस्ट स्कॉटिंग करके अपने फील्ड को अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते थे। ये थी आज तक की वीडियो जो हमने कांट छांट के बाद का जो प्रोसेस है वो उसके ऊपर बनाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी स्टेम वाशिंग के हवाले से बनाएंगे। अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। अब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।